हेलो दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। तो चलिए जल्दी हम अब जो है टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की सभी वीडियोस आई होप आपने अच्छे से कंसेप्चुअली क्लियर अपने कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आज बहुत ही अच्छी टाइप हम सीखने वाले हैं। देखिए, अब तक जो आपने सीखा है, आपको इंडिविजुअल व्यक्तियों का टाइम दिया गया था। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, सी 30 दिन में कर सकता है। आप टोटल वर्क निकालते थे। मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो दो चीजें हैं पूरे चैप्टर के अंदर। टोटल वर्क निकाल लो और इंडिविजुअल क्षमता निकाल लो। अगर ये दो बातें आपके साथ आ गई हैं तो उसके बाद कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो आप सोल्व कर देंगे। हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते चले जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा, और जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं पीडीएफ से अलग से, उसमें भी आपको जो है अच्छे स्तर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसे जैसे चैप्टर के लास्ट में पहुंचोगे तो आप देखोगे कि आपको जो है टॉप लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। चलते हैं। इसने कहा है आज के क्वेश्चन में कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बताइए दोनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब इन्होंने आपको बस एक ही बात दी है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। तो एक बार जरा आप सोचिए, इसमें कुछ आपके माइंड में आता है क्या, कैसे कर सकते हैं। तब तक मैं एक बार इंग्लिश में रीड करता हूं। ए इज ट्वाइस इफिशिएंट देन बी। ए इज ट्वाइस इफिशिएंट देन बी। इफ डूइंग इट टुगेदर they can complete it in 30 days, then calculate time taken by them doing it separately। तो अलग अलग आपको सेपरेट टाइम इनका कैलकुलेट करना है। तो भैया सबसे पहले जब हम क्वेश्चन में देखते हैं जो गिवन डाटा है, दोनों का टाइम दिया है। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। हम एलसीएम लेते थे, टोटल वर्क बनाते थे। क्वेश्चन में एलसीएम लेने के लिए कम से कम दो संख्याओं की जरूरत पड़ती है। यहां पर तो एक ही नंबर दिया गया है, एलसीएम नहीं ले सकते, तो टोटल आपका वर्क नहीं बनेगा। तो कैसे करेंगे? तो अब आपको जो दूसरे तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हमें देखना है। देखिए, इसने आपसे कहा कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से, ए की कार्य क्षमता बी से। तो सबसे पहले आपको कुछ बातें यहां पर सीखनी है जो पूरे मैथ्स के अंदर आपको काम आएगी। ये जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क, इसमें सीखे गए कंसेप्ट छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं। अगर आपको कनेक्ट करना आ जाएगा तो पूरे मैथ्स में किसी भी चैप्टर में कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। इसने कहा कि ए की क्षमता बी से दो गुनी है, तो हमें तुलना कराई गई है। सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि तुलना किससे हुई है। तुलना यहां पर बी से हुई है। अगर सपोज डेट मैं ये बोलता हूं कि मेरी जो एज है वो आपसे दो गुनी ज्यादा है, तो मेरी एज का पता कैसे लगाया जाएगा? पहले आपकी एज पता होनी चाहिए, जिससे तुलना की जा रही है पहले उसका पता होना चाहिए। अगर आपने बता दिया कि आपकी एज जो है, मान लिया सपोज डेट 16 साल है, तो मेरी उसकी दुगनी हो गई। मेरी कितनी हो गई? 32। तो जितना जिससे तुलना करते हैं पहले अगर उसका पता लग जाए तो दूसरे का पता लग जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि हमें ये देखना होता है कंपेयर किससे की जा रही है। कंपेयर बी से की जा रही है, तो बी को पहले मानना पड़ेगा। अब आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। मान लिया सपोज डेट ए करता है एक दिन में एक काम, तो जितना भी आपका जो ए की कार्य क्षमता बी से, बी करता है एक दिन में एक काम, तो जितना भी बी करेगा उससे दो गुना काम कौन करने वाला है? ए। तो ये कितना करने वाला है? दो। अब आपने इनकी इफिशियंसी का रेशो निकाल लिया। अब तक जो बात आप ऐसे निकालते थे, मान लिया ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम लेते थे 20, ये टोटल वर्क होता था। 10 दूनी 20 और 20 से कम 20। पहले क्षमता आपकी इस तरीके से निकलती थी। अब उसी के बारे में डायरेक्ट उन्होंने आपको रिलेशन दे रखा है कि ए की क्षमता बी से दो गुनी है। तो जिससे तुलना की जाती है उसको सबसे पहले माना गया, आपने इसको एक मान लिया। जितना इसने किया काम उसका दुगना इसने किया। क्या एक ही मानना जरूरी है? नहीं, आपकी मर्जी है। अगर आप जो है इसको दो मानना चाहते हैं दो मान लो, तीन मान, जो भी नंबर आपका मन करे। मान लिया आपने कहा कि एक दिन में 4 काम करता है, तो जितना इसने किया है उसका दुगना ये करेगा। ये कितना करेगा? 8। लेकिन जब आप ये रेशो में होता है, जब आप इसको काटोगे तो रेशो आपका 2:1 बन रहा है। आप कहते हो कि ये 5 करेगा, ये 5 करेगा, तो ये 15 मान लेते हैं, 15 करेगा, तो ये कितना करेगा? इससे दुगना 30, 15 दूनी 30। तो अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारा।
इसलिए हम जो है कोशिश ये करते हैं कि हम छोटे नंबर को अपनी तरफ से लेट करें, इसलिए हमने यहाँ पर क्या मान लिया है, 1 मान लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्षमता तो हमें मिल गई। उसके बाद आपको चाहिए टोटल वर्क। टोटल वर्क अब कैसे निकले, उसके बारे में उसने इंफॉर्मेशन दी। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो हमें बताया गया था कि ए प्लस बी मिलकर के उसे 30 दिन में कर देते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। अगर दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में करेंगे 3 काम। अब ये रोज काम करते रहेंगे और कितने दिन में काम को समाप्त कर देंगे, 30 दिन में। पहले दिन 3 किया, दूसरे दिन 3 किया, तीसरे दिन 3 किया, ऐसे ही 30 दिन में खत्म हो गया। तो एक दिन में 3, तो आपका 30 दिन में कितना काम हो गया, 90। तो टोटल काम हमारा कितना है, वो आ गया है 90। एक दिन में दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के 3 काम किया और 30 दिन में कितना कर दिया, 90। टोटल वर्क आपका आ जाता है, टोटल वर्क। अब की बार देखो टोटल वर्क निकालना और आसान हो गया है। अच्छा, इस बात में इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगने वाला है, क्योंकि हम पूरा कंसेप्ट समझ रहे हैं। जब कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन विद इन ए सेकंड आप सोल्व कर सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को बहुत तेजी से सोल्व किया जा सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम इसमें शुरुआत में टाइम देते हैं और समझते हैं अच्छे से। आप पहली बार सीख रहे हैं अगर। अब बात ये आई कि अगर मान लिया केवल और केवल आपको ये कहा होता कि ए की क्षमता बी से 2 गुनी है और ए अकेला उसे 10 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क कैसे निकलता। तो अगर केवल ए का टाइम देता तो ए एक दिन में करता है 2 काम और 10 दिन में उसे पूरा कर देता है। तो एक दिन में 2 किया, 10 दिन में 10 दूनी 20, तो टोटल वर्क हो जाता हमारा 20। अगर केवल आपको बी का बताता कि अकेला बी उसे 15 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में करेगा 1 काम, 15 दिन में कर देगा 1 गुना 15, 15 काम। तो टोटल वर्क फिर बी की क्षमता के हिसाब से निकालते, ए का देता ए की क्षमता के हिसाब से निकालते। इसने दोनों का टाइम दिया है, इसलिए हमने दोनों के हिसाब से निकाल लिया कि दोनों ने एक दिन में मिलकर 3 किया और 30 दिन में खत्म कर दिया, तो टोटल हो गया 90। अब दोनों बात आपके पास आ चुकी है। हर क्वेश्चन में ध्यान रखना, टोटल वर्क पता लग जाए और अलग अलग इंडिविजुअल कैपेसिटी पता लग जाए, क्वेश्चन खत्म। आगे कहा है तो बताइए अलग अलग कितने दिन में करेंगे। भैया टोटल 90 करना है और एक दिन में कितना करता है, 2, तो ए अकेला कितने दिन में कर देगा, 45 दिन में। उसके बाद बात करते हैं बी का निकालना है। टोटल 90 करना है, बी एक दिन में कितना करेगा, 1, तो ये कितने दिन में कर देगा, 90 डेज में। आंसर ये लो जी। हमने इस कंसेप्ट को यहां पर सीखा है, जिसमें आपको ये बताया गया ए की क्षमता बी की क्षमता की 2 गुनी थी। ए इज ट्वाइस इफिशिएंट देन बी। अपनी तरफ से पहले ये पता लगाओ कि तुलना किससे हुई है। जिससे तुलना की जाती है पहले उसका मानना पड़ेगा, अपनी तरफ से मानना पड़ेगा अगर नहीं दे रखा है। पूरे मैथ्स में हर चैप्टर में यही काम करना है, या तो गिवन वैल्यू होंगी, अगर नहीं दे रखी है अपनी तरफ से लेट करो। 2 टाइप होती है मानने की, या तो आप एक्स मान के चलो उसे वेरिएबल में, वेरिएबल में समस्या होती है, क्वेश्चन फंस जाता है आगे जाके। जो आर्ट साइड के और आपके कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उन्हें समझने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा तरीका है कि नंबर सेलेक्ट कर लो। अब जब नंबर लेट करने की बात आ गई तो कोई भी नंबर फिक्स नहीं है। जहां भी मानने की बात आएगी किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में, जो तुम्हारा मन करे वो आप संख्या मान सकते हैं। हमने 1 क्यों माना, क्योंकि जितना आसान नंबर आप मानोगे उतना ही क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो आपकी इजीली तरीके से हम जो है सोल्व कर पाएंगे। तो इसको 1 मान लिया, जितना ये करेगा उसका दुगना इसने कर दिया। दोनों मिलकर के 30 दिन में करते थे, एक दिन में 3 हुआ, 30 दिन में 90 हो गया, टोटल आपका 90 आ जाता है। अकेले से करवा दो 90 है, और एक दिन में 2 करेगा 45 दिन, 90 एक दिन में 1 करेगा 90 डेज। आंसर। तो पूरा कंसेप्ट मैंने आपको जो है रिवाइज करके बता दिया है। एक बार आप अच्छे से इसको देखिए, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आपके सामने कोई भी ऐसा सवाल अगर आ जाता है तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि राम की कार्य क्षमता शाम से 3 गुना है, तो देखो राम की तुलना मैंने शाम से की, तो पहले किसकी मानेंगे, शाम की मानेंगे। जैसे मैं एक अपनी तरफ से एग्जांपल लिखूं कि राम की कार्य क्षमता शाम से, तो जिससे तुलना करते हैं पहले उसको मानते हैं। 3 गुनी है, हमने मान लिया कि शाम से तुलना करिए, शाम एक दिन में 1 काम करता है, तो राम कितना करेगा, 3। फिर आगे मैं बोलता हूं कि राम अकेला उस काम को 18 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे भाई, जब राम एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 18 दिन में कितना करेगा, 18 दिया 54, टोटल काम हमारा आ गया 54। तो बताइए दोनों मिलकर एक दिन, दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर देंगे, या अकेले शाम से करा ले। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना करेंगे, 4 काम। जो कटता है उसको काट दो, 27/2।
13 सही 1/2, 13 1/2। तो कोई भी सवाल जिसमें आपको कंप्लीट नंबर दिया है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, अब आप उस सवाल को सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से मान के। आगे बढ़ते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होगा आपका। ये जो वैल्यू है वो कंप्लीट नंबर हो, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, उसको तो आप कर लोगे। अब आपके सामने नंबर आ जाता है फ्रैक्शन में। ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको फ्रैक्शन की वैल्यू एक बार लेट करनी आ गई, बिलीव मी, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें आपको ये नंबर नहीं मिलने वाला है। फ्रैक्शन में हर चैप्टर में आपको चीजें मिलेंगी और वहां पर अपनी तरफ से लेट करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे से आज के कंसेप्ट को आपको समझना है। ये चीजें आपको कंप्लीट मैथ में काम आने वाली हैं कि दिए गए नंबर्स जो होते हैं हमारे फ्रैक्शन के, उनको कैसे हम लेट करते हैं। कहा गया बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता की 7/4 गुनी है। पिछले वाले में नॉर्मल नंबर बोला था, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना। हमेशा ऐसा नहीं आएगा, आपका फ्रैक्शन में आ सकता है 3/4 गुना, 5/9 गुना, 7/4 गुना। तो फ्रैक्शन में दिया है। बी अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। बी इज 7/4 टाइम्स इफिशिएंट देन ए। B alone can complete a work in 20 days. Then calculate time taken by them doing it together. अकेले A का भी पूछ सकता है आपको, क्योंकि B का तो दे रखा है। अकेले A का पूछ सकता है, दोनों का पूछ सकता है। तो आपके सामने उद्देश्य है टोटल वर्क निकालना और उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी निकालना। अगर ये बातें आपको मिल जाएंगी, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि B की कार्य क्षमता A से 7/4 गुनी है। तो तुलना ए से हुई है, सबसे पहले ए को मानेंगे। जिसको हम जनरली मानते हैं उसको हम इस तरीके से राइट साइड में लिख लेते हैं, बी को इस तरफ मान लिया, क्योंकि इसको पहले लेट करेंगे। तो बी की कार्य क्षमता ए से कंपैरिजन करनी है, इसको पहले मानेंगे। अब मैं मानने का तरीका बताता हूं। पहले हम नॉर्मल मानते हैं। मान लिया ये एक दिन में एक काम करता है, तो जितना इसने किया उसका 7/4 गुना, तो एक का 7/4 गुना 7/4 बैठेगा। उसका 7/4 गुना कौन करेगा? बी। लेकिन समस्या ये आ गई कि अगर आप ऐसे मानते हो तो वैल्यू जो है आपकी फ्रैक्शन में चली गई, और फ्रैक्शनल वैल्यू आपको आगे परेशान करेंगी। क्यों ना हम कोई ऐसा आइडिया निकाल लें, इस तरीके से इसको लेट करना सीख जाए, जिससे कि हम नॉर्मल नंबर में इसको डील कर सकें। कैसे मानते हैं? कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि आपको 1 मानना है। जो नंबर आपका मन करे वो मान सकते हो, कोई भी नंबर माना जा सकता है। तो भैया जब भी आपके सामने फ्रैक्शन की वैल्यू आएंगी तो इनको देखो कैसे डील करना है। इसने कहा था 7/4 गुना। अब सबसे पहले आपको ये पता लग गया कि बी की कार्य क्षमता ए से, तुलना ए से हुई है, ए को पहले मानना है। कितना माने? तो जो भी फ्रैक्शन में नीचे दिया गया होता है उसको हम पहले मानते हैं। अब अगर मैं ये मान लेता हूं कि ए एक दिन में 4 काम करता है, क्योंकि कुछ भी माना जा सकता है, तो मैंने इसमें देख करके नीचे वाले नंबर को लेट कर लिया। पहले तो आपने ये पता लगाया तुलना ए से हुई है, ए को पहले माना जाएगा। अब माने किसे? जो भी फ्रैक्शन में नीचे नंबर दे रखा है उसको मानो। क्या फायदा हुआ इसे मानने से? फायदा ये हुआ कि अगर ए एक दिन में 4 काम करेगा तो बी उसका 7/4। तो जब मैं 4 का 7/4 लिखता हूं तो ये नंबर कट जाता है और नॉर्मल आपका 7 बचता है। आप इसका 4 का कोई मल्टीपल भी मान सकते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेशन को या नंबर्स को ज्यादा बड़ा करने की क्या जरूरत है। अगर मैं इसको ही मान लेता हूं उठा के, एक दिन में 4 करेगा तो जितना ए ने किया उसका 7/4 कर दिया, तो बी ने कितना कर दिया? 7। अब आप आराम से बोल सकते हैं कि बी एक दिन में करता है 7 काम और ए एक दिन में करता है 4 काम। इस तरीके से आप इसको जो है मान सकते हैं। अब बात आई टोटल वर्क निकालने की। अब बात आ जाती है आपकी टोटल वर्क निकालने की। इसने कहा, इंफॉर्मेशन क्या दी? बी अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकता है। जब एक दिन में 7 कर रहा है, अगले दिन फिर 7 करेगा, फिर तीसरे दिन 7 करेगा, 20 दिन में खत्म कर देगा। तो एक दिन में 7 किया, 20 दिन में कितना किया होगा? 7 दूनी 14, 140। तो एक दिन में 7 किया, 20 दिन में कितना कर दिया इसने? 140। तो टोटल काम कितना हो गया हमारा? 140। क्षमता आपके सामने है, टोटल वर्क आपके सामने है, क्वेश्चन खत्म। आगे आपसे ये बोल सकता है कि बताइए अकेला ए कितने दिन में करेगा? तो एक दिन में 4 करता है, टोटल 140 करना है। 140 को 4 से डिवाइड कर दो, ए का टाइम पता चल गया। वो आपसे ये कह सकता है कि बताइए दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे? वही बात हमसे पूछी गई है। टोटल 140 करना है और एक दिन में दोनों मिलकर के कितना कर देते हैं? 11।
कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 दूनी 22, 8/11। फ्रैक्शन में लिखो इसको। वो तो ऑप्शन बता देता है, अगर पॉइंट में है तो पॉइंट में, ऐसे छोड़ रखा है ऐसे, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, पॉइंटों में भी हो सकता है। तो मेन बात ये होती है कि हमने इस क्वेश्चन में फ्रैक्शनल वैल्यू होते हुए किस तरीके से डील किया। आई रिपीट इट अगेन, क्योंकि ये जो आपकी फ्रैक्शन की वैल्यू है हर चैप्टर में मिलेगी भैया, इसमें मानने में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। जब भी फ्रैक्शन में मिले, रिपीट करते हैं शुरुआत से, बी की कार्य क्षमता ए से 7/4 गुनी है, ए को पहले मानना पड़ेगा। मान लिया ए को अगर 1 मान लेते तो फ्रैक्शन में चलता, 2 मान लेते तो फ्रैक्शन में चलता, हमने मान लिया कि जितना ये जो नीचे लिखा हुआ है फ्रैक्शन में उसको मानो। तो एक दिन में कितना करेगा, 4, 4 का 7/4 कर दिया, 4 का 7/4, तो ये आपका कटने के बाद कितना आ गया, 7। तो नॉर्मल वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है, बी एक दिन में 7, एक दिन में 4। अब दोनों के हिसाब से टोटल वर्क निकलवा सकता है, अकेले ए का दे सकता है टाइम, अकेले बी का। यहाँ पर अकेले बी का टाइम मिला था, एक दिन में 7 करेगा, 20 दिन में 140, टोटल 140 दोनों से कराएगा, एक दिन में 11 करते हैं। ये बातें आप आगे की बहुत आराम से जानते हैं किस तरीके से इनको सोल्व किया जाता है, समझिए। अब कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी आप उसको बहुत आराम से मान सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल इसी पर बना लेते हैं, एक साइड में लिख लेते हैं उसको। को थोड़ा छोटा करते हैं पहले। देखो, मैंने कहा दो व्यक्ति, मोहन और हरि। मोहन की कार्य क्षमता हरि की कार्य क्षमता की 3/4 है। मोहन की कार्य क्षमता हरि की कार्य क्षमता की 3/4 है। तुलना किससे हुई है, हरि से। जिससे तुलना हुई है उसको पहले मानो, ये पता लग गया। क्योंकि जब तक उसका पता नहीं होगा इसका कैसे पता चलेगा। अगर मैं ये बोल देता हूं कि मेरी जेब में आपसे 3 गुना धन है, तो आप अपनी जेब में बता दो कितना। अगर आपकी जेब में 100 है तो मेरे में 300, आपके में 300 है तो मेरे में 900 है। तो जितना आपके में होगा उससे 3 गुना मेरे में हो जाएगा। तो जिससे तुलना करेंगे उसको पहले मानेंगे। तो हरि से तुलना हुई है, हरि को पहले मानेंगे। फ्रैक्शन में क्या पहले मानते हैं, जो नीचे की वैल्यू होती है उसको मानते हैं। तो हरि अगर एक दिन में 4 काम करेगा, तो जितना हरि ने किया उसका जब हमने 3/4 किया, ये कट जाएगा, इसलिए तो इसको माना। तो मोहन कितना करेगा, 3। अब सपोज डेट दोनों मिलकर के इसको जो है 10 दिन में कर देते हैं, तो टोटल वर्क निकाल दो। एक दिन में करेंगे 7, 10 दिन में कितना कर देंगे, 70। टोटल वर्क 70 हो गया। अकेले कोई से भी एक से करा दो। मान लिया मोहन का पूछ रहा है तो 3 से डिवाइड कर दिया, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 तिया 9 और एक 10, आंसर। ये जस्ट मैंने अपनी तरफ से आपके सामने एक एग्जांपल रख दिया है, ऐसे ही लैंग्वेज इसकी बोल रही है समझाने के लिए। ये हमारा मेन क्वेश्चन था, ये जस्ट इसके जैसा एक एग्जांपल था जिससे कि आप इस टाइप को अच्छे से समझ पाए। एक बार देखिए इसको जरा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां से आपका फिर से थोड़ा सा चेंज आया है। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल जस्ट सेम रखी गई है। आप लोग एक बार क्वेश्चन को रीड करिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, आज के फर्स्ट क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को, और जल्दी से मुझे डिफरेंस बताइए कि आप दोनों की लैंग्वेज में क्या डिफरेंस पाते हैं। हम चाहते तो इसके नंबर्स को बदल सकते थे, लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ पर जो है कंसेप्ट सीखना है। हम ये जानने वाले हैं कि एक वर्ड के आते ही आंसर पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आपका। ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर जो है। देखिए कौन सा ऐसा वर्ड है, ये जो अधिक वर्ड हमने यूज किया है। आप जब नोट्स बनाए तो इसको ब्रैकेट में रखना। आपको ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि हमें अधिक वर्ड दिया है नहीं दिया है, ये अधिक वर्ड आते ही क्या इफेक्ट डालता है। इसने कहा है कि एक ही कार्य क्षमता एक ही कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुना अधिक है।
पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या बोला था? पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुना है। यहां पर बोल दिया 2 गुना अधिक है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, उस क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम लाइन थी, तो बताइए अलग अलग कितने दिन में करेंगे? पूरी की पूरी लैंग्वेज सेम है, केवल ये अधिक वर्ड एक्स्ट्रा आ गया है। अभी मैंने एक वर्ड बोला है एक्स्ट्रा, तो इसी को हम अधिक बोलते हैं और इसी से हम अपना कंसेप्ट समझने वाले हैं कि एक्स्ट्रा का क्या मीनिंग होता है। इंग्लिश में देखते हैं, ए इज ट्वाइस मोर इफिशिएंट देन बी। ए इज ट्वाइस मोर इफिशिएंट देन बी if doing it together they can complete it in 30 days, then calculate time taken by them separately। अलग अलग कितने दिन में करेंगे इसको? तो समझते हैं पहले, जो अधिक होता है या ज्यादा बोल दो, अधिक बोल दो, इंग्लिश में हम एक्स्ट्रा शब्द भी बोल सकते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन बाद में सोल्व करने वाले हैं, पहले इसको समझिए एक बार। मैंने आपसे ये कहा कि क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन है, तो इसका अर्थ ये है कि मेरे पास जो पेन था वो मेरा खराब हो गया है, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक तो मेरे पास भी है, जितने मेरे पास है उतने आपके पास भी है, उससे एक्स्ट्रा की बात की गई है। अगर मान लिया मेरे पास एक पेन है तो आपके पास भी एक पेन है, क्या आपके पास इससे एक एक्स्ट्रा है? तो ये कितने हो गए? 2, और ये कितना हो गया? 1। अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास आपसे 3 जोड़ी जूते अधिक हैं, 3 जोड़े जूते एक्स्ट्रा है, तो पहले आप अपने बताइए आपके पास कितने हैं। आपने कहा कि जी मेरे पास एक जोड़ी है, तो एक जोड़ी तो मेरे पास भी है, उससे कितने जोड़ी ज्यादा? 3 जोड़ी ज्यादा। तो मेरे पास 4 जोड़ी हो गए, आपके पास एक जोड़ी हो गई। आप कहते हो कि जी नहीं, मेरे पास तो आपके 5 जोड़ी हैं, तो जितने आपके पास है उतने तो मेरे पास भी है, मेरे पास भी 5 जोड़ी है, लेकिन आपसे 3 जोड़ी ज्यादा। तो 5 जोड़ी, अगर आपने बताया कि आपके पास 5 जोड़ी है, आपसे कंपैरिजन की जा रही है, 5 मेरे पास भी है, उससे मैं 3 एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं, ये कितना हो गया? 8, और ये 5। तो ये नॉर्मल, मैंने अभी आपको इसका डिफरेंस समझाया कि किस तरीके से हम इसको जो है मान सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक वर्ड और दिया गया है, गुना बोला गया है। हमने नॉर्मल समझाया, अभी गुना का अर्थ और समझते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुना है। ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी से, तुलना बी से हुई है, बी को पहले मानेंगे, नॉर्मल नंबर है, हमने मान लिया बी एक दिन में एक काम करता है। तो अगर केवल ये होता कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है, केवल अधिक वर्ड नहीं दिया होता, तो अगर ये 1 करता है तो ये कितना करता? 2। आप ऐसे लिख सकते थे। यहां पर बोला है 2 गुना अधिक है, तो अगर ये 1 करता है तो 1 तो ये भी करेगा, लेकिन जितना इसने किया इसका 2 गुना अधिक। इसका 2 गुना कितना बैठेगा? इसका 2 गुना बैठेगा 1 गुना 2। तो ये इतना अधिक कर रहा है, तो यहां पर क्या आएगा? प्लस आएगा। अगर इसने एक काम किया है तो एक इसने भी किया, लेकिन इसका दुगुना, तो इसका दुगुना कितना बनता है? 1 गुना 2, मतलब आपका कितना बन गया? 2। तो वो इसने, ए ने उतना ज्यादा किया है, तो 1 प्लस 1 गुना 2, तो ये आपका 2 और 1 कितना हो जाता है? 3, और ये 1। ये करेगा एक दिन में एक काम, ये करेगा एक दिन में 3 काम। अब ये बात समझनी जरूरी है, डायरेक्ट हम आगे इसको डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे अभी समझ में आएगा। क्या जी ये हमेशा 1 मानना है? नहीं। आप ये मानिए कि जो बी है आपका, सपोज डेट, इसको दोबारा लिखते हैं, बी एक दिन में करता है 5 काम, तो जितना ये करेगा इतना तो ये भी करेगा। अब इसका दुगना ज्यादा ए करता है, तो इसका दुगना कितना बैठने वाला है? इसका दुगना हो गया आपका 5 दूनी 10, तो इतना ज्यादा किया इसने, 5 तो कर ही रहा था, इससे दुगना ज्यादा मतलब 10 और किया, और ये 10 आया कैसे? 5 गुना 2। इसका 2 गुना ज्यादा करता है, अगर ये 5 करेगा, 5 ये भी करेगा, इसका दुगना और जोड़ दो, इसका दुगना कितना बन गया आपका? 5 दूनी 10। तो इसका आया 5, और ये आ गया 10 और 5 15। काटना जरा एक बार, अनुपात फिर भी हम वहीं पर खड़े हैं, 3:1। वहां पर 1 लिया था, यहां पर 5 लिया। आप कहते हो कि जी हम तो इसमें कुछ और नंबर मानना चाह रहे हैं। मान लिया, आप कहते हो कि हमने मान लिया कि ये एक दिन में करता है 10 काम, तो जितना भी करेगा उतना ए भी करेगा। इसका 2 गुना ज्यादा ए करता है, तो इसका दुगुना कितना बैठने वाला है? 20, तो इसने 20 और ज्यादा किया है, इसमें 20 और जोड़ दिया। ये 20 कैसे बना है? 10 गुना 2, तो ये टोटल 30 करेगा, ये 10 करेगा, ये काट दिया। अभी भी अनुपात कितना आ रहा है? 3:1।
तो कोई भी नंबर आप मानिए, अगर आपको मानने का तरीका सही से पता चल गया है, 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, कोई भी नंबर आप लेट कर सकते हैं। फ्रैक्शन जो आपका अनुपात बन के आने वाला है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हम किसको प्रेफर करते हैं? हम प्रेफर करेंगे ऐसे नंबर को जो हमारे क्वेश्चन को आसान बनाए। तो 1 से कैलकुलेशन लोगे ज्यादा आसान बन जाएगा, इसलिए मैंने यहां पर क्या मान लिया, हमने इसको जो है यहां पर 1 लेट करके चले हैं। अब एक बार फिर से देखो जरा, आगे बढ़ेंगे फिर तेजी से करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है। अगर ये एक दिन में एक करेगा तो एक इसने भी किया, इसने इससे 2 ज्यादा किया। अब मैंने डायरेक्ट ये इसमें 2 इसलिए जोड़ दिया क्योंकि ये जब एक माना है तो इसका दुगना 2 ही बैठेगा, इसका 3 गुना 3 बैठेगा, तो डायरेक्ट हमने यहां पर क्या ऐड कर दिया है? 2 ऐड कर दिया है। जबकि अगर मैं इस नंबर को बदल देता हूं, यहां पर ये मैंने 3 कर दिया। बहुत सारे बच्चे इसी गलती को करते हैं। जैसे मान लिया ये कहा गया कि बी एक दिन में 3 करता है तो वो 3 + 2 कर देंगे, नहीं, ये गड़बड़ हो गई है। ये 2 इसलिए यहां पर डायरेक्ट जोड़ दिया गया क्योंकि एक का दुगना 2 ही बैठता है। अगर आपने बी को 3 मान लिया है तो 3 का दुगना 6 बैठेगा, तो फिर 3 में आपको 6 जोड़ना पड़ेगा, जैसे अभी हमने जस्ट पीछे सीखा है। तो डायरेक्ट आप अगर 1 मान रहे हो तो डायरेक्ट 1 में अगर ये एक करेगा, एक इसने किया, उसमें डायरेक्ट आप 2 जोड़ करके आगे बढ़ सकते हो। चलिए जी क्वेश्चन की तरफ। अब ये एक दिन में करता है 3 काम, ये एक दिन में करेगा एक, दोनों मिलकर के एक दिन में 4 काम कर देंगे। दोनों ने 30 दिन में उसे ये इंफॉर्मेशन दी गई है, दोनों मिलकर 30 दिन में कर देते हैं। एक दिन में दोनों ने मिलकर कितना काम किया है? 4, और 30 दिन में कितना कर दिया? 120। इस बार टोटल वर्क आपका आ जाता है 120। दोनों से अलग अलग कराना है। टोटल 120, एक दिन में 3 करेगा, 120 एक दिन में 3, 3 चौक 12, 40 दिन। 20 से कराना है, टोटल 120, एक दिन में एक करेगा, 120। समझिए और बताइए अगर कोई भी इस क्वेश्चन में आपको डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़िए। मैंने कोशिश की है कि कंसेप्चुअली थोड़ा सा टाइम लेकर के, अगर आपने स्टार्टिंग में सीखने में शुरुआत में टाइम दे दिया तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे बाद में हमें टाइम नहीं देना होता। इसी क्वेश्चन को बहुत तेजी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? समझाने में इतना टाइम लग गया, अगर इसी बात को हम दोबारा से देखते हैं एक बार। मान लिया सपोज इतने से स्पेस में हमें इसे सोल्व करना है। इसने कहा था कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना अधिक है, तो ये ए है, बी है। अगर ये एक करता है तो 1 + 2, ये करेगा 3, ये करेगा 1, दोनों ने एक दिन में 4 कर दिया। 30 दिन में खत्म कर देते हैं। टोटल 120 आ गया। 120 को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 चौक 12, 40 दिन में कर देगा। 120 को 1 से डिवाइड कर दिया, 120 दिन में कर देगा। आंसर खत्म। जब आप कंसेप्चुअली स्ट्रोंग होते हैं तो क्वेश्चन को सोल्व करते समय आपका पेन बिल्कुल नहीं रुकता, क्योंकि माइंड बहुत ही शार्पली काम करता है। अगर कंसेप्चुअली वीक है तो माइंड बीच में रुकेगा सोचने के लिए। हर सवाल आप कितनी भी बड़ी लैंग्वेज का क्वेश्चन है 30 सेकंड के अंदर आराम से सोल्व कर सकते हैं। कभी कभी ट्रेन का क्वेश्चन थोड़ा टाइम ले जाता है, या एक आध प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह का, वरना जो है जनरली जितने भी बड़े क्वेश्चंस हैं सारे बहुत तेजी से विद इन 30 सेकंड सोल्व किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कहने की बात होती है कि 10 सेकंड में क्वेश्चन, 5 सेकंड में क्वेश्चन। जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और आपके जो लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं आपके। जो छोटे चैप्टर्स हैं अगर आप उनके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो वो तो इजीली सोल्व हो जाएंगे। कोई कोई 10 सेकंड में हो जाएगा, कोई 2 सेकंड में हो जाएगा, कोई आपका जो है हो सकता है 5 सेकंड में सोल्व हो जाए। हम अभी बड़े चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। आज आपको हर क्वेश्चन में एक टाइप मिलने वाली है कि कैसे हम इसको मानते हैं। यहाँ पर परसेंटेज में आ गया। शुरुआत से देखिए जरा। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें नॉर्मल ये कहा गया था ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी थी, नॉर्मल नंबर दे रखा था। उसको कैसे माना हमने देख लिया। उसके बाद आपसे बोला गया कि भैया आपका नंबर फ्रैक्शनल हो गया है, भिन्न में दिया गया है 7/4। तो भिन्न की संख्याओं को कैसे मानते हैं? पूरे मैथ्स में काम आने वाला है। पहले ये देखिए तुलना किससे हुई है, उसको हमेशा पहले माना जाएगा, क्योंकि जिससे तुलना कर रहे हैं अगर उसका ही नहीं पता तो दूसरे का कैसे निकालोगे। फ्रैक्शन में दिया है, नीचे के नंबर को हमेशा प्रेफर करेंगे जिससे कि वो कट जाए और दूसरे नंबर को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर दे।
फिर उसके बाद हमने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सीखा कि अगर इसी में अधिक शब्द जोड़ दिया जाए तो केवल अधिक शब्द आने से आंसर पर क्या प्रभाव पड़ जाता है, और इसको यहाँ पर इफिशियंसी में ये किस तरीके से चेंज लाता है। क्षमता बदल गई है, टोटल वर्क बदल गया है, आंसर बदल गया है। पिछले फर्स्ट क्वेश्चन को और इसको सेम लैंग्वेज में रखने का यही उद्देश्य था, जिससे कि आप ये देख पाए टोटल वर्क वहां पर 90 था शायद, और यहाँ पर जो है आपका 120 आया, आंसर चेंज हो गया है केवल एक अधिक वर्ड के आते ही। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आपको सावधानी से डील करना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। अब वही बात इन्होंने जो है पिछले सबसे पहले क्वेश्चन में नॉर्मल दिया गया 2 गुना, फिर उससे अगले क्वेश्चन में 7/4 गुना, मतलब उसी को गुना वाला ही सवाल था फ्रैक्शन में दे दिया। अब फिर हमने अधिक वाला क्वेश्चन देखा, अधिक वाला क्वेश्चन दिया गया 2 गुना, 3 गुना अधिक, 4 गुना अधिक, 5 गुना, नॉर्मल नंबर लेकिन अधिक वाला क्वेश्चन। अब आपको जो है अगले सवाल में अधिक तो दे रखा है लेकिन परसेंटेज में दे दिया, तो भैया परसेंटेज को ही हम भिन्न में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि जैसे आपने नॉर्मल वाले संख्या क्वेश्चन में भिन्न देखी थी, ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में आपको जो है भिन्न में क्वेश्चन करना है। इसको आप 60% लिखिए, अभी हम इसको भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, वहीं पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले पढ़ते हुए देखना, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। तुलना किससे हुई है? बी से। बी को पहले माना जाएगा। क्या माने? कुछ बच्चे इसको कैसे करने वाले हैं, वो ऐसे करते हैं कि ए बी, बी से तुलना हुई है, बी को पहले मानते हैं और वो मान लेते हैं कि बी करता है जब परसेंटेज में दे रहा है 100, मान लो कोई दिक्कत नहीं है। बी अगर 100 काम करता है तो बी से इसने 100 किया है 60% ज्यादा, इसका 60%, 100 का जब 60% निकालोगे, 100 का 60% निकालते हो कितना आ जाएगा? 100 का कितने परसेंट निकालते हो उतना ही आता है, 60 आ गया, 60 जोड़ दिया, ये 160 हो गया, ये 100 हो गया, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, देखो 8:5 आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज को दूसरे तरीके से देखिए, आपको कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे लेट करना है इसको। जो परसेंटेज दे रखी है पूरे मैथ्स के अंदर किसी भी चैप्टर में, सबसे पहले आपको इसी का ऑपरेशन करना है, परसेंटेज को ही चेंज करना है भिन्न के रूप में। 60/100, 20 से काटा, 20 पंजे 100, 20 या 60, 3/5। अब इसको जैसे लैंग्वेज कह रही है ऐसे ही आपको इसको पढ़ना है। इसने बोला है 60% अधिक है, बी से तुलना हुई है, बी को पहले मानेंगे, अगर भिन्न दे रखी है मानते हैं नीचे के नंबर को। अगर बी एक दिन में करेगा 5 काम, तो इसने बोला था 60% ज्यादा, तो हम बोलेंगे 5 पर 3 ज्यादा। अगर बी 5 करता है तो 5 पर 3 अधिक कौन करेगा? ए। तो 5 तो ये भी करेगा लेकिन 3 ज्यादा करेगा, तो 8/5। देखो एक ही लाइन में आपने इसको सोल्व कर दिया, और इस चीज को आप बहुत तेजी से लिख सकते हो या माइंड में भी इसको रख सकते हो। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो परसेंटेज सोल्व करनी आ जाएगी। 20% का मान सबको याद होता है, या जिसको याद नहीं है, जो पहली बार सीख रहे हैं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। 20% 1/5, 20 का कितने गुना है? 60 कैसे बनता है? 20 या 60, तो 3/5। डायरेक्ट मन में नंबर रखा जा सकता है। बी को मान लिया, अगर वो 5 करेगा तो 5 पर 3 ज्यादा कौन करेगा? ये। इसने अधिक बोला है, कम बोल सकता है, 60% कम, तो कम में क्या करते हैं आप? 5 पर 3 कम, जैसे लैंग्वेज कहे ऐसे ही आप इसको चेंज कर दो। 5 पर 3 कम, तो अगर ये 5 करेगा तो उस पर 3 कम, ये कितना हो जाता? 5 में से 3 गया 2, फिर ए कितना करता? 2 करता। अब चलिए, उसने बोला ए किसी काम को 80 दिन में कर सकता है, टोटल वर्क निकालते हैं। एक दिन में किया 8, 80 दिन में कंप्लीट कर दिया, 640 टोटल काम निकल गया। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बी से कराना है, बी एक दिन में कितना करता है? 5, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से कम 5, बचा 1, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 128 दिन आंसर खत्म। तो फ्रैक्शन में चेंज किया परसेंटेज को, उसके बाद हमने इसको कैसे लेट किया है ये आपने इसमें दिखाया है क्वेश्चन में। देखिए इसको एक बार। अब जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है कि जी हम अगर इसको 100 मान के चलते हैं, 100 + 60 मानते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानिए ये रखा आपके सामने, मानिए जल्दी, पता लगेगा आप कैसे उलझने वाले हैं। जैसे ही परसेंटेज फ्रैक्शनल वैल्यू में गई, वो आपको परेशान करेगी, फंस जाओगे, टाइम लोगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि बी की कार्य क्षमता
ए की कार्य क्षमता से, इस बार तुलना किससे हुई है, ए से हुई है, तो इसका मतलब ए को पहले मानना पड़ेगा। मानेंगे क्या, जो 100 के अकॉर्डिंग चल रहे हो 100 के अकॉर्डिंग चलो, और जो अभी मैंने सिखाया है पहले परसेंटेज को सोल्व करो, वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखना, उनका आसानी से हो जाएगा। तो इसने बोला है कि बी की, दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, 20 दिन में, ये बात दी है, दोनों मिलकर 20 दिन में, इसका तो बाद में यूज करना है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से, तो तुलना इस बार ए से हुई है, इसको ए को हम राइट हैंड साइड में रख लेते हैं, इसको इधर, जिसको मानते हैं जनरली उसको इस तरफ रख लेते हैं, इसको पहले मानना है। अब जो भी बच्चा इसे 100 मान के चलेगा, परसेंटेज के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करेगा, अगर इसने 100 किया है तो 100 से 14 सही 2/7% कम, इसमें से 14 सही 2/7 घटाना पड़ेगा। अब ये सारी की सारी वैल्यू चली गई फ्रैक्शन में, और आप लोगे यहाँ पर टाइम, परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, 33 सही 1/3% भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जहां भी फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई परसेंटेज में वहीं पर क्वेश्चन फंस गया। टाइम लेगा, हो तो इससे भी जाता है, लेकिन हम इससे भी तेजी से कर सकते हैं। कैसे, इसी बात को अगर आप ऐसे मान के चले, सबसे पहले परसेंटेज को सोल्व किया, 14 सही 2/7%, 14 सत्ते 98, 100/7 गुना परसेंटेज का साइन हटाया, 100 से 100 काट दिया, 1/7। अच्छा, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, आर्ट बैकग्राउंड के बच्चों को, जैसे ऑफलाइन में देखा है हमने, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उन्हें, एक बार उनको मैं बता देता हूँ। ये मिश्रित भिन्नति, पहले हमने इसको सही किया, 14 सत्ते 98 99 100, 100/7, उनको ऐसा लगता है परसेंटेज खत्म होगी, नहीं, अभी तो इसको सही करके लिखा है, परसेंटेज ऐसा का ऐसा ही है। अब परसेंटेज हटाई है और इसकी जगह 1/100 लिख दिया है, भाग दे दिया, ये कट गया, 1/7 बना। तो जब आप आगे बढ़ेंगे आपको ये वैल्यूज याद हो जाएंगी, याद करवाई नहीं जाएंगी, ना ही करनी पड़ेंगी, क्वेश्चन में इतनी बार यूज होती है, स्टैंडर्ड परसेंटेज होती है, खुद याद हो जाएगी। 14 सही 2/7 का मान कितना हो गया, 1/7। तो अब आपको पढ़ना है, ए से तुलना करनी है, ए को पहले मानना है, क्या मानते हैं, नीचे का नंबर, अगर ए एक दिन में 7 करेगा तो उसने बोला है कार्य क्षमता कम है, तो 7 पर 1 कम, 7 पर 1 कम का मतलब कितना, 6। बी एक दिन में 6 करेगा, ए एक दिन में कितना करेगा, 7। तो बताइए अकेला बी उसे कितने दिन में कर सकता है, अभी तो टोटल वर्क निकालना है। दोनों मिलकर के 20 दिन में कर सकते हैं, दोनों एक दिन में कितना करते हैं, एक दिन में करेंगे 13 और 20 दिन में खत्म, 13 दूनी 26, 260 आ गया टोटल वर्क। दोनों मिलकर के एक दिन में 13 करेंगे, 20 दिन में खत्म कर देंगे, 13 दूनी 26, 260 टोटल वर्क है। अकेले बी का पूछा गया, अकेला बी एक दिन में 6 करता है, 6 से इसको भाग दे दो, पहले 2 से काटो, 3 तो 30, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 43 सही 1/3। समझिए, देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, फ्रैक्शन की वैल्यू दी गई थी, उसको सोल्व करके 1/7 लिखा, ये मैंने कंप्लीट सोल्व करके दिखाया है। जिनको भी प्रॉब्लम है पहले फ्रैक्शन की वैल्यू सोल्व की जाती है, कुछ बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, केवल इसको सोल्व कर लिया और परसेंटेज के साइन को जो है खत्म कर दिया वहीं पर, जबकि अभी मिश्रित भिन्न को स्टैंडर्ड भिन्न में कन्वर्ट किया है, फिर उसके बाद परसेंटेज हटाया है, परसेंटेज का जब साइन हटता है तो 100 से भाग दिया जाता है, 1/7। अब बात आई पढ़ने की, किसको मानना है, जिससे तुलना की गई है, ए से तुलना की गई, ए को पहले माना, एक दिन में 7 काम करता है, तो इसने कहा था कम, तो 7 पर 1 कम, तो इसका 6 हो गया। अगर वो बोलता कि बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 14 सही 2/7% ज्यादा है, तो हम बोलते 7 पर 1 ज्यादा, तो अगर ये 7 करेगा तो ये कितना कर देगा, 8 कर देगा, फिर इसकी क्षमता 8 हो जाती, उसके अकॉर्डिंग टोटल वर्क निकलता, क्वेश्चन का आंसर बदल जाता आपका। इस तरीके से आज हमने जो कंसेप्ट देखे, इससे अगला जो कंसेप्ट आने वाला है तो थोड़ा सा इसमें चेंज लाएगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये क्लास बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है, इसमें बताए गए कंसेप्ट, फ्रैक्शनल वैल्यू को कैसे मानना है, जो परसेंटेज सोल्व करते हैं उसको कैसे लेके आगे बढ़ना है, ये सारे के सारे आपको बहुत काम आने वाले हैं आगे बढ़ने वाले या आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में। इस चैप्टर को आप चैप्टर की तरह लेकर के ना चलें, आप इसको जो है बैकबोन मान के चलिए मैथमेटिक्स की, छोटी छोटी बातें आपके सामने आती रहेंगी, और मैं जब आगे बढ़ूंगा आगे के चैप्टर्स में तो आपको बताता रहूंगा कि देखो ये हमने वहां पर सीखा था, इस तरीके से जो है हमने इसका भी यहाँ पर यूज कर लिया, ऐसे इसको मानते हैं। फ्रैक्शन की वैल्यू तो हर चैप्टर में लगभग आपको माननी पड़ेगी, अगर अभी सीख जाओगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है।
जल्दी से क्विक रिवीजन लेते हैं एक। देखो, ए की कार्य क्षमता बी कार्य क्षमता की। अब देखो, जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम लगती है कि जी इतना टाइम लग गया कैसे सोल्व करें, उनके लिए मैं बताता हूँ विद इन स्नैप ऑफ फिंगर कैसे आप तेजी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की, यहाँ पे करते हैं साइड में, दो गुनी है। ए बी से तुलना हुई, अगर एक करेगा ये करेगा दो, एक दिन में दोनों मिलकर के तीन करते हैं, 30 दिन में खत्म कर देते हैं। टोटल काम आपका आ गया 90, 90/2 45 दिन में खत्म, 90/1 90 दिन में खत्म। आंसर ये हो गया खत्म आपका क्वेश्चन। इतना टाइम नहीं लगने वाला है, केवल समझाने में टाइम लगता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलिए। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता की, बी की तुलना ए से हुई है। ए को पहले मानना पड़ेगा, 7/4 दे रखी है, 7/4 ये 4 करेगा तो इसका ये कितना आ गया 7। बी अकेला उसे 7 गुना 20 140। तो बताइए दोनों मिलकर 7 और 4 11, 11 एकम 11, 3 11 दूनी 22, 8/11। आंसर खत्म। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिनको ये लगता है कि टाइम जो है हमें ज्यादा लग रहा है, समझने में टाइम लगा है, ये क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुना है। करते हैं इसको सोल्व। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से बी से तुलना हुई है, अगर बी एक दिन में एक काम करेगा, एक ये भी करेगा, दो ज्यादा, दो और एक तीन, एक तीन और एक, दोनों का दोनों मिलकर के इसे एक दिन में कितना हुआ 4, और कितने दिन में 30 दिन में खत्म कर देंगे। टोटल आ गया 120। अब 120 को 3 से भाग दे दिया 40 दिन, और 120 को 1 से भाग दे दिया 120 दिन। आंसर खत्म। आगे बढ़ते हैं। फिर ये आया था परसेंटेज वाला सवाल। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। सबसे पहले जब भी परसेंटेज दिखे उसका ऑपरेशन करो, उसे सोल्व करके लिखो। 20% या 60% को ही सोल्व कर लो आप। 60/100, 20 या 60, 20 पंजे 100। ए की कार्य क्षमता बी से तुलना हुई है, अगर ये 5 करेगा, 5 पे 3 ज्यादा है 8 करेगा। ए अकेला उसे 80 दिन में कर सकता है, एक दिन में 8 करेगा। 80 दिन में टोटल वर्क हमारा इतना हो गया, और अकेले बी से करवाना है 16, 16 8 128। आंसर खत्म। छोटे से स्पेस में सोल्व करना है, कॉपी पेन आप उठा के करेंगे तो बहुत तेजी से आप सोल्व कर पाएंगे, और स्पेस भी आपको और ज्यादा कम लगने वाला है। आगे बढ़िए, इस सवाल को देखिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, यदि बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से इतनी कम है। परसेंटेज सोल्व की, 14 सही, 2/7% का मान कितना आया था हमारा, ये डायरेक्ट याद हो जाएगा बाद में। इतना ए की कार्य बी की कार्य क्षमता ए से, बी की तुलना ए से हुई है, ए को पहले मानना है, अगर ये 7 करेगा, 7 पे 1 कम, ये 6 करेगा अकेला, दोनों मिलकर के इसे कितने दिन में कर देते हैं, 7 और 6 13, 13 गुना 20 260। टोटल काम 260 है। तो बताइए अकेला बी कितने दिन में करेगा, अकेले बी से करवाना है। 260 को 6 से डिवाइड कर दिया, 2 तिया 6, 130, 3 चौक 12, 3 तिया 9, खत्म। 43 से ही 1/3। आंसर। ये तो समझाने में आपको जो है इतना टाइम मुझे लेना पड़ता है, जिससे कि कंसेप्चुअली आप स्ट्रोंग हो जाए। जब आप पीडीएफ सोल्व करेंगे तब हम इसी रफ्तार के साथ क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं, तेजी से बढ़ेंगे वहां पर। यहां पर तो अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं। जल्दी ही जहां तक हमने पढ़ लिया है यहां तक के हम कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, और उस पर जो है सबसे पहले क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस की एक वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर हम क्वेश्चंस की, यहां तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बढ़ के हम नेक्स्ट कंसेप्ट सीखने वाले हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप केवल सीखते रहेंगे, क्वेश्चन सोल्व करके नहीं देखेंगे, क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, उसके लिए आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज छोड़िए। 8755912680।
आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, पीडीएफ आपको सेंड की जाएगी, साथ के साथ प्रैक्टिस लगाते हुए चलिए। फिर उस पीडीएफ को जो है हम सोल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। धीरे धीरे इसी तरीके से चैप्टर में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक पीडीएफ और दी जाएगी जिसके क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप वहां तक सोल्व कर पाते हैं क्वेश्चंस को तो इसका मतलब आप इस चैप्टर में फिर कभी भी मार नहीं खाने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अभी पहली वीडियोस हमारी स्टार्टिंग से नहीं देखी हैं, सारी वीडियोस कंप्लीट कीजिए। सारी वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस फील होगा और आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आते हैं इससे आगे के कंसेप्ट लेकर के। तब तक इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।